नैनीताल की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये आत्मा आखिर क्यों इतना लोगों से चिढ़ती है। यहाँ लोग रात में तो छोड़िए, दिन में भी जाना सेफ नहीं समझते। और क्या होगा जब आपका सामना इस भटकती हुई आत्मा से हो जाए। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नैनीताल की इस कहानी को आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी है मोनिका की। मोनिका नैनीताल के ही उस छोटे से गांव से आती है, लेकिन बचपन में ही पढ़ाई के कारण उसे वहां से बाहर भेज दिया गया था। वो पूरे बचपन कभी अपने गांव वापस लौट कर नहीं आई, लेकिन तकरीबन 21 सालों के बाद जब उसकी पढ़ाई खत्म हुई तो वापस लौट कर वह नैनीताल आई। नैनीताल के उस गांव में उसके पास उसकी दादी थी। वो अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन मोनिका को अपनी दादी के अलावा किसी और का चेहरा नहीं याद। उस गांव के लोग मोनिका को देखकर बहुत खुश थे। सब लोग उसे मिलकर गले लगा रहे थे, लेकिन मोनिका को किसी का भी चेहरा या किसी का भी नाम याद नहीं था। मोनिका को ऐसा बहुत अजीब लग रहा था। जब मोनिका ने अपनी दादी से यह बात पूछी तो दादी ने कहा कि तुम जिस वक्त इस गांव को छोड़ कर गई थी उस समय तुम बहुत छोटी बच्ची थी। हो सकता है इस कारण से तुम्हें भले ही याद ना हो, लेकिन हम सबको तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। मोनिका जब अपने गांव वालों से मिल रही थी उसी वक्त उसके पीछे एक लड़का खड़ा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मोनिका को अजीब लगा। जब सभी लोगों ने मोनिका से गले मिल लिया, बात कर ली, उसके बाद वह लड़का मोनिका को पास आकर हाथ बढ़ाता है और अपना नाम अभिषेक बताता है। कहा कि तुमने मुझे भी पहचाना या फिर मुझे भी भूल गई। मोनिका ने हंसते हुए कहा कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भी नहीं पहचान पाई। तब अभिषेक ने कहा कि तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त, हम लोग साथ में कितना खेला करते थे। मोनिका को कुछ भी याद नहीं था। वह इस बात से बहुत ही अचंभित थी कि उसे कोई भी बात याद क्यों नहीं है। जिसके बाद वह अपने घर को चली गई। कुछ देर फ्रेश होने के बाद खाना खाकर वह अपने बरामदे में बैठी थी कि तभी वही अभिषेक नाम का लड़का उसके आंगन में दिखाई दिया। अभिषेक अकेले में ही कुछ बड़बड़ाया जा रहा था, जिसे देखकर मोनिका को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मोनिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शाम होते होते मोनिका को सिगरेट पीने की तलब लगी। मोनिका शहर की लड़की थी। वह शहर में अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने के लिए सिगरेट पिया करती थी, लेकिन गांव में ऐसा माहौल नहीं था, जिस कारण से उसे या तो गांव से दूर जाकर सिगरेट पीना पड़ता या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई उसे सिगरेट पीते देख ना ले। अब गाँव में तो मोनिका नहीं थी, तो इस कारण उसने मदद लेने की सोची। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे अभिषेक दिखाई दिया। वह अभिषेक के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं जा सकूं या फिर वहाँ कोई आसपास ना आता जाता हूँ। अभिषेक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। हमारे गांव के पास में ही अंधेरे वाला जंगल है। रात में तो क्या, दिन में भी कोई जाना पसंद नहीं करता है, हम वहाँ जा सकते हैं। और मोनिका को लेकर वहाँ पहुँचा। मोनिका ने जेब से सिगरेट निकाली और तुरंत उसे पीना शुरू किया। यह देखकर अभिषेक को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अभिषेक ने मोनिका से कहा कि यह सब ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें यही करना था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आता। सिगरेट पीते हुए दोनों बातें कर रहे थे और इसी बीच शाम हो गई। सूरज ढलने को आया। सूरज को ढलता हुआ देखकर अभिषेक तुरंत ही मोनिका से कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो, क्योंकि सूरज ढलने के बाद यह जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। मोनिका हंसकर उसके बातों को टाल देती है और जेब से एक और सिगरेट निकालती है। अभिषेक उससे कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो तुम रुक जाओ, लेकिन मैं तो चला। यह कहते हुए अभिषेक वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब मोनिका की सिगरेट खत्म होती है तो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं और अंधेरा छा चुका था, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। मोनिका को थोड़ा अजीब लगता है। वह पीछे की ओर जैसे ही घूमती है कि उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई उसके आसपास में सिगरेट पी रहा हो। उसे धुएं की महक आती है। मोनिका को तुरंत अभिषेक की कही बात याद आई कि यहाँ तो कोई नहीं आता जाता, फिर ये कौन है। मोनिका उस धुएं के पीछे पीछे उस आदमी को खोजने के लिए चल पड़ी, लेकिन असलियत में मोनिका उस जंगल के एग्जिट से दूर जा रही थी और वह जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक खंडर नुमा घर दिखता है कि अचानक उसके पहले मंजिले के छत पर एक बच्चा खड़ा ही दिखता है। मोनिका उसे देखकर चिल्ला उठती है, अरे वहीं रुको, हिलना मत, क्योंकि अगर तुम हिले तो वहां से गिर जाओगे तो वे चोट लग जाएगी। और यह कहकर वह घर के अंदर दौड़कर भागती है। जैसे ही वो जब तक छत पर पहुंचती है वह देखती है कि वह बच्चा नीचे गिरा हुआ था। मोनिका हक्के बक्की रह जाती है।
वह वापस दौड़कर नीचे उतरती है और उस बच्चे को गोदी में लेकर वापस गांव की ओर भागती है। लेकिन जंगल में वह रास्ता भटक चुकी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वह बच्चा अपनी आंखें खोलता है और मोनिका से कहता है कि तुमने मुझे जब पहले नहीं बचाया तो अब क्यों। मोनिका यह सुनकर दंग रह जाती है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी यह बच्चा बात कैसे कर रहा है। कि तभी सामने से उसे अभिषेक आता हुआ दिखता है। अभिषेक को देखकर वह थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन अभिषेक की आंखें लाल हुई पड़ी थी। अभिषेक गुस्से से भरा हुआ था। अभिषेक मोनिका के पास आकर कहता है कि जब तुमने मेरी जान पहले नहीं बचाई तो आज क्यों। मोनिका कुछ समझ नहीं पाती कि तभी उसका ध्यान अपने हाथों की ओर जाता है कि उसके हाथों में जो बच्चा था वह गायब हो चुका था। मोनिका पीछे की ओर घूमती है। उसे छत पर इस बार एक बच्ची दिखाई देती है। वह बच्ची कोई और नहीं थी, वह खुद मोनिका का बचपन था। मोनिका यह सब देखकर कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बच्ची वहां से स्लिप करके नीचे गिर जाती है। कि तभी मोनिका को एक फ्लैशबैक आता है कि वह बचपन में वहीं से गिरी थी, जिस कारण से उसे गांव का कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद मोनिका बहुत जोर से रोने लगती है। वह समझ चुकी थी कि यह अभिषेक नहीं, अभिषेक की आत्मा है जो उसे उसकी गलतियों की याद दिला रही है। मोनिका हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ जाती है। तब तक अभिषेक की आंखें तमतमाने लगती हैं। वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके चीखों से पूरा जंगल दहल रहा था। वह मोनिका से कहता है कि मैं पिछले 21 सालों से इस जंगलों में भटक रहा हूँ। मैं तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रहा था। मैं यहाँ दिन में किसी को आने नहीं देता, तो खैर तुम तो रात में आई हो। मोनिका कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, वह बस अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए वहां से भाग निकलती है। वह भागते हुए अपने दादी के घर में जाती है और दादी को सब कुछ बताती है। दादी ने सब कहानी सुनी और सर पर हाथ रखकर मोनिका को बैठाया। मोनिका बहुत आश्चर्यचकित थी कि दादी को मैंने इतना कुछ बताया, लेकिन वह शांति से कैसे सुन रही है। तब जाकर दादी ने मोनिका से कहा कि अभिषेक की जान तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से गई थी। उस रात जब तुम दोनों घर नहीं आए थे तो मैं तुम दोनों को खोजते हुए उसी घर के पास जंगल में गई थी। तो मैंने देखा तुम दोनों वहां पे गिरे हुए थे। मैं तुम दोनों को बचा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें गोदी में लेकर अस्पताल की ओर भागी और वापस जब अस्पताल से आई तो तब तक अभिषेक की मृत्यु हो चुकी थी। अभिषेक की डेड बॉडी वहीं पड़ी थी। उस दर्द के कारण वह तड़प तड़प कर उसी जगह अपना प्राण छोड़ गया था। लेकिन गांव वालों को यह बात पता चलती तो हमारे साथ बहुत बुरा होता। इसलिए मैंने अभिषेक को उसी घर के नीचे दफना दिया। तुम्हें इस बात की कोई याद ना रहे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही अभिषेक दिखाई देता है? वह पिछले 21 सालों से लगातार मेरे सपने में आता, हर रोज मुझे डराता है, हर रोज अपनी मौत की वजह पूछता है और मैं कुछ नहीं कह पाती। मैं हर रात अंधेरे से डरती हूँ, सोने से डरती हूँ। मुझे पता था कि तुम अगर यहाँ आओगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। यह सब सुनकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है। वह अपने कर्मों की माफी मांगती है और आखिरकार वह सुबह सुबह ही उस गांव को छोड़कर वहां से निकल जाती है। अभिषेक की आत्मा ने भले ही मोनिका को माफ कर दिया था, लेकिन उसकी दादी को नहीं बख्शा। उस रात ही मोनिका की दादी का देहांत हो जाता है। वह बहुत बुरी तरीके से फंदे पर लटकी मिलती है। मोनिका भी डर कर वहां से भाग जाती है, लेकिन मोनिका के साथ कभी भी कोई बुरा हादसा नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।